आप सभी प्यारे दोस्तों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की विधायिका के कार्यकाल से संबंधित है? अनुच्छेद 172, 151, 124 और 113। तो अनुच्छेद 172 के अंदर विधानसभा का कार्यकाल है और विधानसभा कार्यकाल कितना होता है? सामान्य तौर पर कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कब से होता है? प्रथम अधिवेशन से। प्रथम अधिवेशन से विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है सामान्य तौर पर। लेकिन विधानसभा को 5 वर्ष से पूर्व भंग की जा सकती है। 5 वर्ष से पूर्व राज्य का राज्यपाल विधानसभा को भंग कर सकता है राष्ट्रीय आपातकाल के समय। और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? सामान्य तौर पर 5 वर्ष होता है। लेकिन कब से होता है? कब से होता है? शपथ ग्रहण से या पद ग्रहण से? तो पद ग्रहण से 5 वर्ष उनका कार्यकाल होता है। और विधान परिषद का कार्यकाल नहीं होता है क्योंकि एक स्थायी सदन होता है। लेकिन विधान परिषद के सदस्यों कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कब से होता है? पद ग्रहण से होता है। कब से होता है? पद ग्रहण से होता है। और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद में एक के सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उसके स्थान पर नए सदस्य आ जाते हैं। इस प्रकार रोटेशन चलता है। तो ये अनुच्छेद 172 विधानमंडल की अवधि के बारे में दिया गया है। यानी इसमें विधानसभा का कार्यकाल और विधानसभा के सदस्यों का कार्यकाल दिया गया है और विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के राज्यपाल के निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? अब राज्यपाल के पास में कौन सी शक्ति निहित नहीं है? विधानसभा को आहूत करने की शक्ति है। जी हाँ, अनुच्छेद 174 एक के अंदर लिखा है कि राज्य का राज्यपाल विधानसभा को आहूत करेगा अर्थात सत्र को बुलाएगा। ऑप्शन 1 सही है। दूसरा है कि विधानसभा को स्थगित करने की, तो विधानसभा को स्थगित करने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास में नहीं होती। तो किसके पास में होती है? तो विधानसभा के अध्यक्ष के पास में होती है। किसके पास में होती है? विधानसभा के अध्यक्ष के पास में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। तीसरा ऑप्शन है कि विधानसभा को विघटित करने की शक्ति राज्य के राज्यपाल के पास में होती है। अनुच्छेद 174 2 ख के अंदर लिखा है कि राज्य का राज्यपाल विधानसभा को विघटित या भंग कर सकता है। और विधानसभा के सत्र अवसान, तो विधानसभा के सत्र अवसान की घोषणा राज्य का राज्यपाल करता है। यानी कि जब 3 सत्र होते हैं, एक होता बजट सत्र, एक होता मानसून सत्र, एक होता शीतकालीन सत्र, तो इस सत्र को बुलाता राज्य का राज्यपाल है और सत्र के समाप्ति की घोषणा कौन करता है? राज्य का राज्यपाल करता है। और कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 174 2 क के तहत करता है। अनुच्छेद 174 2 क के तहत राज्य का राज्यपाल करता है। और एक सत्र यानी कि प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और द्वितीय सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 माह के अधिक का अंतराल नहीं होगा। यह अनुच्छेद 174 1 क में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन, कौन सा कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है? विधानसभा का सत्र अवसान अर्थात विधानसभा के सत्र के समाप्ति की घोषणा राज्य का राज्यपाल करता है। बिल्कुल सही है। जैसे बजट सत्र को बुलाएगा कौन? राज्य का राज्यपाल। उस सत्र की समाप्ति की घोषणा कौन करेगा? राज्य का राज्यपाल। लेकिन उस जैसे बजट सत्र के बीच में कुछ समय के लिए यानी कि कुछ घंटों के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए हो सकता है और अनिश्चित काल के लिए हो सकता है, उसे बोलते हैं साइन डाई। तो ये कुछ समय के लिए स्थगित करता है तो विधानसभा का अध्यक्ष करता है। और विधानसभा के सत्र को बुलाएगा तो राज्य का राज्यपाल, लेकिन विधानसभा के सत्र की अध्यक्षता विधानसभा का अध्यक्ष करेगा। ये 2 बात विधानसभा के अध्यक्ष के पास में शक्ति होती है। एक तो विधानसभा के सत्र को स्थगित करना और एक विधानसभा के सत्र की अध्यक्षता करना। इसके अलावा बाकी सभी शक्तियां राज्य के राज्यपाल के पास में होती हैं। दूसरा है कि विधानसभा को भंग करना, विधानसभा के भंग या विधानसभा का विघटन करना राज्य के राज्यपाल करता है राज्य मंत्री परिषद की सलाह से।
तो दूसरा भी सही है। और ये कहाँ लिखा है? अनुच्छेद 174 2 ख के अंदर लिखा हुआ है। तीसरा है कि विधानसभा की बैठक को स्थगित करना। तो विधानसभा की बैठक को स्थगित करना विधानसभा का अध्यक्ष करता है, राज्यपाल के पास में शक्ति नहीं होती। इसका मतलब 3 नंबर आएगा नहीं, इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। चौथा है कि विधानसभा का अधिवेशन को आहूत करना, जो राज्य के राज्यपाल के पास में शक्ति होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर, 2 नंबर और 4 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? अब विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे है? राज्य के राज्यपाल के पास में। अच्छा, कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? तो अनुच्छेद 174 2 ख के तहत राज्य का राज्यपाल विधानसभा को विघटित या भंग कर सकता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल के विशेष अभिभाषण से संबंधित है? अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 177, अनुच्छेद 173। तो अनुच्छेद 77 के अंदर 177 के अंदर लिखा है राज्य के राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। 2 अनुच्छेद है, एक तो अनुच्छेद 175 है जिसमें राज्य का राज्यपाल संदेश भेजने का अधिकार है, संदेश भेजने का अधिकार है। और अनुच्छेद 177 के अंदर राज्य के राज्यपाल का 177 में राज्य का राज्यपाल विधानमंडल में एक साथ संवेद विशेष अभिभाषण देता है, यानी कि दोनों को एक साथ संवेद बुलाकर विशेष अभिभाषण देता है। कौन? राज्य का राज्यपाल। और कहां लिखा है? अनुच्छेद 177 में लिखा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद या प्रावधान गलत है? अनुच्छेद 161 राज्यपाल की समाधान शक्ति है, बिल्कुल सही है। राज्य के राज्यपाल की समाधान शक्ति है अनुच्छेद 161 में। आप पूछोगे सर राष्ट्रपति की किसमें? राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री कर्तव्य है, अनुच्छेद 167 में मुख्यमंत्री कर्तव्य, बिल्कुल सही है। अगला है कि अनुच्छेद 223 अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति है, बिल्कुल सही है। यानी कि राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 213 के अंदर। तो राष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में? तो राष्ट्रपति के अनुच्छेद 123 में। अनुच्छेद 165 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण है, तो राज्यपाल का विशेष अभिभाषण अनुच्छेद 177 में, न कि अनुच्छेद 165 में। तो अनुच्छेद 165 में क्या है? अनुच्छेद 165 में राज्य का राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है राज्य मंत्री परिषद की सलाह पर। तो इसका राइट आंसर कौन सा हुआ? 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत राजस्थान का महाधिवक्ता राजस्थान विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है? अनुच्छेद 178, 175, 177, 177। तो अनुच्छेद 177 के अंदर राज्य का महाधिवक्ता विधानसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, बोल सकता है और किसी समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन वह विधानसभा के अंदर किसी विधेयक पर अपना मत का प्रयोग नहीं कर सकता है। आप पूछोगे क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि वह विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। तो ये इसका अधिकार है। ये कहां लिखा है? अनुच्छेद 177 के अंदर लिखा हुआ। अगला क्वेश्चन, कौन सा विकल्प सही है? पहला ऑप्शन, राज्यपाल यह घोषित करेगा कि वह विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखता है, अनुच्छेद 200 में लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 200 में लिखा है जब संबंधित राज्य की विधान मंडल द्वारा कोई भी विधेयक पारित होने के बाद में जब राज्य के राज्यपाल के पास में जाती है तो राज्य का राज्यपाल उस विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा तो कानून बन जाएगा। राज्य का राज्यपाल चाहता तो उस विधेयक को रोक सकता है, न तो हाँ दे न ना दे, दूसरा ऑप्शन हो सकता है। और तीसरा, वह राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर अन्य विधेयक को पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है। और चौथा ऑप्शन होता है कि राज्य का राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। यह अनुच्छेद 200 के अंदर लिखा है। इसका मतलब ऑप्शन 1 नंबर सही है। दूसरा है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निर्देश दे सका कि वह विधेयक को सदन को लौटा दे, यह अनुच्छेद 201 में लिखा है। यानी कि जो भी विधेयक अनुच्छेद 200 के तहत जब राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखता है तो अनुच्छेद 201 में लिखा है कि
भारत का राष्ट्रपति उस विधेयक पर, जो राज्य का राज्यपाल ने जो उस राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखा है, उस विधेयक पर क्या डिसीजन देगा, ये अनुच्छेद 201 के अंदर लिखा है। तो ये भी कथन सही है। आपकी जानकारी लिए बता दूं कि अनुच्छेद 200 में क्या लिखा है और अनुच्छेद 201 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 201 में जब राज्य की विधानमंडल द्वारा कोई भी विधेयक पारित होने के बाद में जब राज्य के राज्यपाल के पास में जाता है, तो राज्य के राज्यपाल के पास में क्या क्या ऑप्शन होता है। पहला, उस विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा तो कानून बन जाएगा। दूसरा, उस विधेयक को न तो हाँ दे न ना दे, अर्थात अपने पास रख सकता है कौन, राज्य का राज्यपाल। और तीसरा ऑप्शन है कि राज्य का राज्यपाल धन विधेयक को छोड़कर बाकी अन्य सभी विधेयक को संबंधित विधानमंडल के पास में पुनः लौटा सकता है, यानी कि पुनर्विचार हेतु भेज सकता है। और चौथा ऑप्शन राज्य के राज्यपाल के पास में रहता है कि वह उस विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है। और ऐसे 4 अनिवार्य रूप से विधेयक होते हैं, सॉरी 4 नहीं 7 ऐसे अनिवार्य रूप से विधेयक होते हैं जो राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखता है। वे 7 कौन कौन से होते हैं, यानी कि ऐसा कोई भी विधेयक जो असंवैधानिक प्रतीत होता हो तो राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा, या ऐसा कोई भी विधेयक हो जो देश के व्यापक हित से संबंधित हो, या फिर ऐसा कोई भी विधेयक हो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विरुद्ध हो, या फिर ऐसा कोई भी विधेयक हो जो कोई राष्ट्रीय महत्व का हो, या फिर ऐसा कोई भी विधेयक हो जो हाईकोर्ट की शक्ति को खतरे में डालता हो, या फिर ऐसा कोई भी विधेयक हो अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो। तो ऐसे 7 प्रकार के विधेयक को अनिवार्य रूप से राज्य का राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखेगा। जब राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए किसी भी विधेयक को आरक्षित रखता है तो उस विधेयक पर भारत का राष्ट्रपति उसके ऊपर क्या डिसीजन देगा, 201 में लिखा है। किस में लिखा है, अनुच्छेद 201 में लिखा है। उसके पास 3 ऑप्शन होते हैं, या तो उस विधेयक पर हस्ताक्षर करेगा तो कानून बन जाएगा, या चाहता तो उसे पुनर्विचार हेतु लौटा सकता है, या फिर अपने पास रख सकता है, यानी कि न हाँ दे न ना दे। और जब भारत का राष्ट्रपति उस विधेयक को पुनः विधान मंडल के पास में लौटा देता है तो विधानमंडल उस संशोधन में, यानी कि उस विधेयक में संशोधन सहित या संशोधन रहित वापस किसके पास में भेजे, राष्ट्रपति के पास में भेजे। तो राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर कर सकता है और चाहता तो नहीं भी कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति उसके ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। यह लिखा है अनुच्छेद 201 के अंदर। अगला क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर होगा, दोनों ही कथन सही है, इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है। तो अभी हमने देखा अनुच्छेद 200 के अंदर लिखा है कि राज्य का राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति हेतु सुरक्षित रख सकता है अनुच्छेद 200 के तहत। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 नंबर। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 200 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही चुनिए। पहला ऑप्शन, विधानसभा से पारित विधेयक राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। जी हाँ, अनुच्छेद 200 में लिखा है जब राज्य की विधानसभा से पारित किसी भी विधेयक को राज्यपाल के पास में भेजा जाता है, क्योंकि राज्य के राज्यपाल को विधानसभा का अभिन्न अंग या घटक माना जाता है। कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 168 में लिखा है। क्यों माना जाता है, क्योंकि जब विधानसभा से पारित होने के बाद में जब राज्य के राज्यपाल के पास में जाता है और राज्य का राज्यपाल हस्ताक्षर करने के बाद कोई भी कानून, कोई भी विधेयक, अधिनियम या कानून बनता है, इसलिए राज्य के राज्यपाल को विधानसभा का अभिन्न अंग या घटक माना जाता है। तो इसका दूसरा ऑप्शन भी सही है। राज्यपाल घोषित करेगा कि वह विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है, ये भी इसके पास में शक्ति होती है। दूसरा भी ऑप्शन सही है। तीसरा है कि राज्यपाल विधेयक पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है अथवा राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रखता है, यह भी इसके पास में ऑप्शन होता है। इसका मतलब तीनों ही ऑप्शन सही है, तीनों ही ऑप्शन यानी उपयुक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन, विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को भारत के राष्ट्रपति के द्वारा पुनर्विचार के लिए राज्यपाल आरक्षित रखने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि ये प्रश्न आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ऐसे कौन कौन से विधेयक हैं
जो राज्य का राज्यपाल अनिवार्य रूप से भारत के राष्ट्रपति के समक्ष आरक्षित रखेगा। पहला ऑप्शन, यदि ये राज्य नीति निर्देश तत्व के परोक्ष रूप से विरुद्ध हो, यानी कि ऐसा कोई भी विधेयक जो राज्य के नीति निर्देश तत्वों के विरुद्ध हो, तो ऐसे विधेयक को राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए विचार हेतु रखेगा, बिल्कुल सही है। दूसरा, यदि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रीय महत्व का हो, बिल्कुल सही है। यदि ये उच्च न्यायालय की स्थिति को खतरे में डालता हो, बिल्कुल सही है। और यदि विधेयक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। एक बार वापस बता देता हूं कि अनुच्छेद 200 के तहत जब राज्य विधानमंडल के द्वारा कोई भी विधेयक पारित होने के बाद में जब राज्य के राज्यपाल के पास में जाता है, और ऐसे 7 अनिवार्य रूप से विधेयक जो राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रहेगा। पहला, ऐसा कोई भी विधेयक जो असंवैधानिक प्रतीत हो, ऐसा कोई भी विधेयक जो देश के व्यापक हित के संबंधित हो, ऐसा कोई भी विधेयक जो परोक्ष रूप से राज्य के नीति निर्देश तत्व के विरुद्ध हो, ऐसा कोई भी विधेयक जो राष्ट्रीय महत्व का हो, या ऐसा कोई भी विधेयक जो हाई कोर्ट की स्थिति को खतरे में डालता हो, या फिर ऐसा कोई भी विधेयक जो अनुच्छेद 31(3) के तहत संपत्ति अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित हो, तो ऐसे विधेयक को अनिवार्य रूप से राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा। ये आपको सातों चीजें याद होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, यदि राजस्थान विधानसभा कोई ऐसा विधेयक पारित करती है जो उच्च न्यायालय की संवैधानिक स्थिति को खतरा पहुंचाती है, तो राजस्थान का राज्यपाल उसके ऊपर क्या डिसीजन लेगा? उस विधेयक पर हस्ताक्षर से पूर्व उच्च न्यायालय की सलाह लेगा, उसे सलाह के अनुसार कार्य करेगा? गलत है, उच्च न्यायालय से कोई सलाह नहीं लेगा, विधेयक पर अनुमति नहीं देगा, किंतु उस विधेयक राष्ट्रपति के विचार हेतु आरक्षित रहेगा, बिल्कुल सही है। यानी कि कोई भी विधेयक जो राज्य की विधानसभा पारित कर रही है और हाईकोर्ट की स्थिति को खतरे में डाल रही है, तो ऐसी स्थिति में राज्य का राज्यपाल उस विधेयक को अनुमति नहीं देगा, किंतु उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचार हेतु रखेगा। ये हमने देखे थे 7 प्रकार के ऐसे विधेयक जो अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखेगा। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते समय राज्यपाल किसके प्रतिनिधि के तौर पर कार्य करता है? राज्य विधानमंडल, संघीय सरकार। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर, संघीय सरकार के रूप में प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 200, 210 और 215। तो अनुच्छेद 213 के अंदर राज्य का राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, और ये कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है। कैसी शक्ति है? विधायी शक्ति है। अब अध्यादेश क्यों जारी करता है राज्य का राज्यपाल? तो जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो, यानी कि विधानमंडल, किसी राज्य में विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती हैं, तो दोनों से कानून बनता है, और राजस्थान के अंदर विधानसभा केवल क्या है? विधानसभा है। और यदि किसी राज्य के अंदर विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में राज्य में तत्काल कोई कानून बनाने की आवश्यकता हो जाती है, तो राज्य का राज्यपाल राज्य मंत्रिपरिषद की सलाह पर या राज्य मंत्रिमंडल की सलाह पर एक अध्यादेश जारी करता है, और ये अध्यादेश उतना ही प्रभावी होता है जितना कि विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद में जब राज्यपाल के पास में जाता है और राज्यपाल उसके ऊपर हस्ताक्षर करता है और उसके बाद में कोई कानून या अधिनियम बनता है, उतना ही प्रभावी होता है ये राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश। और ये जारी करने के कितने माह तक? तो ये जारी करने के 6 माह तक रहता है, और विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने से 6 सप्ताह के अंदर उसे पारित करना होता है, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाता है। अगला क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय तक विधानमंडल में रखना जाना अनिवार्य, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाता है? 6 सप्ताह, 1 महीना, 4 सप्ताह या 2 महीना। तो इसका राइट आंसर होगा 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 213
संविधान के अनुच्छेद 213 के अनुसार राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। तो ये शक्ति मंत्रिमंडल के परामर्श युक्त की जाती है, यानी कि राज्य मंत्रिमंडल की सलाह से राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। जब राज्य में ऐसी स्थिति बन जाए और सत्र नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी करके कोई कानून या अधिनियम बनाता है। क्या राज्यपाल राज्य के विधानमंडल के सत्र रहने के दौरान अध्यादेश जारी कर सकता है? नहीं, या राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से, मंत्रिपरिषद की सलाह से, या हाँ। तो जब राज्य के अंदर विधानमंडल के सत्र चल रहा है तो ऐसी स्थिति में राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि अध्यादेश राज्य का राज्यपाल तभी जारी करता है जब विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा तो, और ऐसी स्थिति के अंदर राज्य का राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सुमेलित नहीं है? पहला, कुछ मामलों में दंडादेश, निलंबन, प्रहार या लघुकरण राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 161 में, बिल्कुल। राज्यपाल की समाधान करने की शक्ति अनुच्छेद 161 में और राष्ट्रपति की अनुच्छेद 72 में। इसका मतलब 1 नंबर सही है। दूसरा है कि राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करे अनुच्छेद 165 में। जी हाँ, अनुच्छेद 165 में राज्य का राज्यपाल राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है कि राज्यपाल राज्य विधानमंडल के सदन को आहूत करेंगे अनुच्छेद 174। जी हाँ, अनुच्छेद 174 एक के अंदर विधानमंडल के सदन को आहूत करेगा, यानी कि बुलाएगा कौन? राज्य का राज्यपाल, बिल्कुल सही है। चौथा ऑप्शन है कि विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति अनुच्छेद 123 के अंदर है, गलत है। किसमें? अनुच्छेद 213 के अंदर है। अनुच्छेद 123 में किसकी है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है तो ऐसी स्थिति में देश के अंदर ये स्थिति उत्पन्न हो जाए कि तत्काल कोई कानून बनाना हो तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 का प्रयोग करते हुए अध्यादेश जारी करता है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल विधानसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार है? तो वर्तमान के अंदर ये 104वां संविधान संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया। उस समय इसका राइट आंसर था 333। अगला क्वेश्चन, अनुच्छेद 356 के तहत राज्य में आपातकाल लागू होने पर राज्य का प्रशासन किसके नियंत्रण में होता है? मंत्रिपरिषद, मुख्य सचिव, राज्यपाल या मुख्यमंत्री? तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। जब अनुच्छेद 356 के तहत जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो ऐसी स्थिति में राज्य के राज्यपाल के पास में शक्तियां, संपूर्ण शक्तियां राज्य के राज्यपाल के पास में हो जाती हैं। और जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तो ऐसी स्थिति में 356 का प्रयोग करते हुए भारत का राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाता है। और जैसे ही राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है अनुच्छेद 356 के तहत, उसी समय राज्य की विधानसभा निलंबित हो जाती है। और जैसे ही 2 माह के अंदर जब संसद के द्वारा अनुमोदन हो जाता है तो उसके बाद में राज्य की विधानसभा भंग या विघटन होती है। और जैसे ही घोषणा होती है उस समय विधानसभा क्या होती है? निलंबित होती है। और जैसे ही संसद का अनुमोदन मिलता है उसके बाद में विधानसभा भंग या विघटित होती है। अब तक राजस्थान में 2 बार विधानसभा भंग हो चुकी है, एक तो 6ठी विधानसभा और एक 9वीं विधानसभा 2 बार भंग हो चुकी है। और जैसे ही राजस्थान की विधानसभा भंग होती है उसके बाद में मध्यवर्ती चुनाव होते हैं और राजस्थान में 2 बार मध्यवर्ती चुनाव हो चुके हैं, एक 6ठी विधानसभा और एक 9वीं विधानसभा। आज के लिए इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और अन्य दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और कमेंट करके ये भी बताना कि जैसे राज्य के जैसे अनुच्छेद 174 के अंदर विधानसभा के सत्र को आहूत करना, बुलाना, इस प्रकार अनुच्छेद 174 में लिखा है तो इसके साथ साथ केंद्र में कौन से अनुच्छेद में लिखा है, इस प्रकार तुलनात्मक अध्ययन करना है तो भी आप कमेंट करके बताना कि सर तुलनात्मक यानी कि सर राज्यों के साथ साथ आप केंद्र के भी अनुच्छेद साथ में बताते। तो इस प्रकार
यदि करना है तो कमेंट करके आप जरूर बताना। थैंक यू आप सबका।